गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है और मैं कक्षा बीकॉम फर्स्ट की छात्रा हूँ और मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय महिला डिग्री कॉलेज में पढ़ती हूँ। आज मेरा टॉपिक ये है कि संगठन में भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले थी भर्ती। भर्ती में ये होता है कि जो आवेदन पत्र आते हैं उन लोगों को मतलब जो संभावित उम्मीदवार होते हैं उन लोगों की भर्ती की जाती है, उन लोगों का आवेदन पत्र प्राप्त किया जाता है। फिर उसकी प्रक्रिया ये है कि पहली प्रक्रिया है कि मानव संसाधन की योजना बनाना। मानव संसाधन की योजना बनाना, उसके अंतर्गत यह आता है कि मानव संसाधन की योजना बनाना, उसमें यह निर्धारित किया जाता है कि किस विभाग में और कैसे उम्मीदवारों की मतलब किस योग्यताओं की ज़रूरत पड़ती है उम्मीदवारों के लिए, और इसमें ये तय किया जाता है। और फिर इसके बाद आता है कि रिक्तियों की पहचान करना। इसमें ये रिक्तियों की पहचान करना, इसके अंतर्गत यह आता है कि हमारे संगठन में जो भी पहले से काम कर रहा है, जैसे कि बाई चांस किसी का ट्रांसफ़र हो जाना है या फिर कोई रिटायर हो रहा है, तो वो तो स्थान हमारा रिक्त हो जाता है। इसलिए उसमें फिर उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए उम्मीदवारों को भर्ती किया जाता है। फिर आता है कि नौकरी का विवरण तैयार करना। उसके अंतर्गत यह आता है कि उसमें उम्मीदवारों की क्या वेतन होगा उनकी क्या क्या योग्यताएँ ज़रूरी हैं और उनको मतलब उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इसमें ये सब विवरण इसमें होता है। फिर उसके बाद है नौकरी का विशिष्टताएँ तय करना। इसमें सर ये होता है कि उसमें नौकरी की विशिष्टताएँ तय करना, उसमें सर सैलरी वगैरह उसमें बताई जाती है कि क्या क्या सैलरी होगी, कैसे कैसे काम करना है, इसमें ये होता है। फिर आता है सिलेक्शन, चयन ये होता है कि जो हमारे पास आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, फिर उनमें से चयन किया जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा मतलब किसकी सबसे अच्छी योग्यताएँ हैं, उसको चयन किया जाता है। फिर इसमें सबसे पहले उसकी चयन प्रक्रिया होती है कि प्रारंभिक छँटनी। फिर इसके अंतर्गत आता है कि सबसे पहले उसमें छांटे जाते हैं पत्र कि सबसे अच्छी योग्यता है किसकी, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है उस संगठन में काम करने के लिए, उसी को सिर्फ रखा जाता है संगठन में। फिर आता है आवेदन पत्र का मूल्यांकन किया जाता है उसमें कि सबसे अच्छा मतलब कि कौन ज़्यादा मतलब आवेदन पत्र का मूल्यांकन में आवेदन पत्र के मूल्यांकन में यह मूल्यांकन किया जाता है कि क्या मूल्यांकन करते हैं? अगर आवेदन आता है तो क्या मूल्यांकन करते हैं, क्या देखते हैं उसमें? याद नहीं है? उसकी योग्यताएं कितनी हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं। हाँ तो बोलिए। क्या क्या योग्यताएं हैं उसकी, और फिर आता है उसकी लिखित परीक्षा होती है। इसके बाद से लिखित परीक्षा में ये मतलब इसमें ये देखा जाता है कि उसकी बौद्धिक क्षमताएं क्या हैं मतलब, और वो मतलब थोड़ा बहुत लिखने में सही है या नहीं, ये भी देखा जाता है। फिर उसके बाद साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू। फिर उसके व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास को देखा जाता है और काम करने की सारी क्षमताएं देखी जाती हैं। फिर उसके बाद आता है कि समूह चर्चा। उसके बाद से समूह चर्चा, फिर जो संगठन के जो लोग होते हैं वो एक मीटिंग रखते हैं, फिर उसमें सारे आवेदन पत्र देखे जाते हैं, उनकी योग्यताएं देखी जाती हैं कि कौन सबसे ज़्यादा सही संगठन में काम करने में अच्छा है। थैंक यू सर। क्लैप फॉर हर।